तैयारी बहुत ऐतिहासिक है और जनता पूरी तरह से निराश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, और विशेषकर पीडीए परिवार की जो उपेक्षा हुई है, जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए पीडीए के लोगों के ऊपर, जिस तरह से इनकाउंटर्स हुए पीडीए के लोगों के साथ, पीडीए की ताकत इस बार एहसास करा देगी भारतीय जनता पार्टी को कि उनका सफाया हो चुका है। सांसद जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जब 2027 इलेक्शन आए फिर आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं, उनके साथ राजभर भी साथ देने के बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो उनसे ही जवाब पूछिएगा, मैं क्यों कहूँ। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे लीडर हैं जो पीडीए समाज के लोगों को उनका हक, उनका न्याय, उनके आरक्षण की रक्षा, उनके हर अधिकार की सुरक्षा अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी के परिवार के 5 सदस्य सांसद, इसीलिए हमारी पार्टी बच गई। आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो सच है, कोई उसमें कौन सी नई बात है या नई बताने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग, और ये जो अभी बीता सत्र है, मानसून सत्र जो बीत गया, इस सत्र से पहले बहुत सारे लोग और आप ही मीडिया के साथी आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के इतने लोग टूटने को तैयार है, इतने टूटेंगे, उतने टूटेंगे, और समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया, हमारे सभी सांसदों ने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह एक है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और 19 दिन का सदन था, 19 के 19 दिन हमारे सभी साथियों ने जिस तरह से आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पूरे देश ने देखा है। और समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह से एक है और आने वाले 27 का लोगों को इंतजार है। बीजेपी वंदे मातरम के 2 अंतरा गाने को लेकर भी निंदा की है, आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी को किसी की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। निंदा करने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो उन चीज़ों का सम्मान करे। जब वंदे मातरम लिखी गई आज़ादी के आंदोलन के समय, उस समय भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उस समय के नेता ने, इनके पुरखों ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, बल्कि उस समय के जो क्रांतिकारी, जो आज़ादी के परवाने, जो आज़ादी के स्वतंत्रता के सेनानी थे, उन्होंने वंदे मातरम को न केवल गाया बल्कि गाते गाते फांसी के फंदे को भी चूमने में कभी पीछे नहीं हटे। किसी क्रांतिकारी ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, हमेशा छाती पे खाने का काम किया और वंदे मातरम को गाते हुए खाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग दूसरों को प्रमाण पत्र देने की कोशिश न करें। इनके पास देश की आज़ादी में कोई योगदान का इतिहास नहीं है, देश के निर्माण में कोई योगदान का इतिहास नहीं है, बल्कि जो इतने सालों तक देश के निर्माण से बहुत सारी चीज़ें बनी, उसको बेचने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। इसलिए बीजेपी के लोग इस सब बातों को न करें। बीजेपी आंदोलन को लेकर टीम बनाई है, जाम लग रहा है। कोई टीम बनाए, जैन जी के लोग जानते हैं बीजेपी के लोगों ने उनके साथ क्या किया है, और जैन जी के लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए क्या क्या गलत बातें की हैं। जैन जी के लोग बीजेपी को सफाया करके ही छोड़ेंगे।